इसीलिए कहते हैं दूसरों की पीड़ा को देखकर हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की भी पीड़ा हो, किसी की भी परेशानी हो, उससे सहानुभूति रखनी चाहिए। और कम से कम जब बात शहरी प्रशासन या सरकारों की लापरवाही की हो तब तो उसका डट कर विरोध करना चाहिए और ऐसी परेशानियों को हमारे समाज से, हमारे शहरों से, गांवों से दूर करने में एक मुखर होकर आवाज़ उठानी चाहिए। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले ईद की नमाज के दौरान शहरी सरकार और जिला प्रशासन की, नगर परिषद की लापरवाही की वजह से शहर में आवारा घूम रहे बहुत सारे पशुओं में से एक सांड नमाजियों के बीच जा पहुंचा। भगदड़ सी मच गई, काफ़ी लोग उसकी वजह से परेशान हुए। नगर परिषद और जिला प्रशासन की लापरवाही सामने भी आई, लेकिन उसके बावजूद जब ये वीडियो हमने फेसबुक पर पोस्ट किया तो उसमें जो कमेंट आए वो बहुत ही विचित्र थे। एक बार आप खुद देख लीजिए ऐसे कमेंट्स की बानगी। आपने जो पढ़ा वो उतना ही नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो बतौर इंसान आपको शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी होंगे। विचार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये परेशानी उस दिन ईद के दिन भी थी, ये परेशानी आज तीज के दिन भी है। भाई कोई अंदरूनी चोट आई है क्या आपको? क्या डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ये बताया, बोले कहीं कैसे है तो इसको ले जाओ, नहीं तो क्या बाहर निकालो और भी पेशेंट आएगा, ऐसे बोला। और बाकी नहीं तो 3 दिन तक भर्ती करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो फ्रैक्चर तो नहीं है भाई? फ्रैक्चर तो नहीं बता रहे हैं, फिर भी मैं उस हड्डी वाले के पास लेकर जा रहा हूँ। तो जो नहीं है वो तो ये ढाका हॉस्पिटल। सांड की चपेट में कैसे है जी? वो ये खड़ा था मेले के अंदर, वो एकदम से आकर अचानक ही इसके दिल्ली से पीट चार दी फुल, इतना दूर जाकर उछल कर पड़ा। कहाँ से है भाई? शिखर डिपू से। शिखर डिपू के पास? हाँ, बंजारा। क्या नाम है? प्रकाश नाम है मेरा, उसका राकेश है। राकेश नाम? हाँ, राकेश। यानी नगर परिषद, शहरी सरकार और जिला प्रशासन शहर की इस एक बड़ी समस्या से छुटकारा दिलाने में पूर्णतया विफल रहा है। शहरी सरकार को, जिला प्रशासन को, नगर परिषद को कई लोगों की जान जाने, कई लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी सहानुभूति इतनी शहरवासियों के साथ नहीं हुई है कि वो इस समस्या का समाधान खोजें, समस्या के समाधान की ओर काम करें। नंदीशाला बनाने का प्रोजेक्ट भी आया, उसके लिए पैसा भी इकट्ठा किया गया। और पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, सरकारों के पास पैसा बहुत सारा होता है, आपके और हमारे टैक्स का पैसा। हम जो मेहनत से पैसा कमाते हैं उसमें से जो टैक्स जाता है वो इन्हीं सरकारों के हाथों में जाता है। और उस पैसे से वो हमारी समस्या को दूर कर सकते थे, क्योंकि इस समस्या की वजह से शहर के कई परिवारों ने अपने घरों के लोग खोए हैं। अगर उस ईद की घटना के बाद सभी लोगों ने एक समाज के तौर पे, एक शहर के तौर पे जिला प्रशासन, नगर परिषद और शहरी सरकारों को घेरा होता तो शायद अब तक इस समस्या का कुछ समाधान हुआ होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शहर की सरकारों को, नगर परिषद को, जिला प्रशासन को दिख रहा है कि हर तरह की समस्या में शहर और समाज के लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। जहां उन्हें एक दूसरे की पीड़ा नहीं दिखाई देती, बल्कि उसमें अपनी पार्टी या विचारधारा या निजी स्वार्थों की जैसी सोच के चलते वो एक दूसरे की पीड़ा को समझने और सरकारों से उसका समाधान करवाने की बजाय उन्हीं सरकारों को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके समाधान धरातल पर होते हुए नहीं नजर आते हैं।
सीकर संदेश ने कई बार इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट किया है और आज एक बार फिर सीकर संदेश आपसे ये निवेदन करता है कि इस समस्या की गंभीरता को आप समझें और जो भी अधिकारी है, जो भी जिला प्रशासन, नगर परिषद या शहरी सरकार के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस समस्या के सवाल पर घेरें। उनसे आप पूछें कि हमारी मेहनत का इतना सारा पैसा टैक्स के रूप में देने के बाद, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए दरियां बिछाने के लिए फरियां लगाने के बाद, उनकी आव भगत में कोई कमी नहीं रखने के बाद, उनके चरणों में दंडवत हो जाने के बाद भी अगर आपके घर के लोगों को सड़क पर इस तरीके से आवारा पशु कुचल कर निकल जाए, तो फिर आप अपनी जान की कीमत क्या मानते हैं? आज शिकार कोई और था, कल कोई और हो सकता है। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।